तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जब हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं या फिर एक सोशल सेक्टर में काम करते हैं तो लोग बहुत क्विक हो जाते हैं जज करने में, हमारे काम को बहुत ओवर इवैल्यूएट करने लगते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जजमेंट इज द एनिमी। जो दुनिया में अपना खुद का जो सबसे बड़ा है एनिमी है वो जजमेंट है। और जजमेंट कहाँ से आता है? जजमेंट कम्स फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम। जब आप बहुत क्विक टू जज होते हो तो आप बहुत खूबसूरत चीज़ें से अपने आप को वंचित कर देते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझ नहीं पाते बियॉन्ड वन थिंग। मैं एकदम सबसे बेसिक सवाल जो मुझे लगता है आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा कि रग्स ही क्यों? दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, है ना, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन आपने स्पेसिफिकली अपनी पूरी ज़िंदगी एक तरीके से रग्स को दी। ऐसा कैसे शुरुआत हुई सर? क्योंकि मैं अपने पैशन को ही फॉलो करना चाहता था, तो मैंने जानने की कोशिश की कि मेरा पैशन क्या है। तो मुझे समझ आया कि मेरा पैशन है पीपल और नेचर। लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ मिलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सोच के जब मैंने इस धंधे को शुरुआत की तो मैं गांव के अंदर जाता था तो मतलब भीड़ लग जाया करती थी लोगों की। मैं किसी से बात करता था, मैं देखता था कितने सारे लोग मेरे पीछे आ गए। तो लोग मुझे बड़े पसंद करते थे। और जब इस धंधे की शुरुआत की 2 लोगों से, तो मुझे बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि आई लव वीवर, आई लव वीविंग। तो एक तरह से हम लोग कारपेट बिजनेस में नहीं है, वी आर इन द पीपल बिजनेस। इट्स अ पीपल एंड स्टोरी बिजनेस, जैसा आपने बताया कि जयपुर रक्स की टैगलाइन ही है, व्हाट इज़ द वर्ल्ड इफ़ नॉट अ वर्ल्ड फुल ऑफ स्टोरीज, है ना। हमारी कहानियाँ ही हमें आगे बढ़ाती हैं। और इतना खूबसूरत लगा सर जब मैं गांव में गई थी तो उन लोगों ने मुझे बताया कि एक दिन जब एक एक थ्रेड से हमारा पूरा कारपेट बनता है तो हमारे एक तरीके से जर्नल एंट्री है ऑफ एवरी डे दैट वी आर डूइंग दिस वर्क। और मैं ऐसे थी कि उनको तो सिर्फ ऐसा सोचना चाहिए, जब भी आप किसी आर्टिजन से मिलते हो तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारा काम है, हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन जितने भी जयपुर रख के आर्टिसन से मैं मिली, सब लोग अपने काम को इतने डेप्थ में समझते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। तो वो ओवर टाइम हुआ या फिर सर वो पहले से ही अपने आर्ट से इतने जुड़े हुए थे? देखो, जब मैंने इस धंधे को शुरू किया तो शुरू में जब मैं किसी गांव में जाता था तो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, ये बताने के लिए कि आप भी वीविंग की शुरुआत कीजिए, तो बहुत सारे लोग गांव में, करीब सब लोग, पहली मीटिंग में 100 लोग आते थे। तो मुझे उस वक्त मालूम था इसमें 2 या 3 लोग ही ऐसे होंगे कि मेरी फिलोसफी से वो अलाइंड होंगे। तो हमने क्या, एक फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन किया कि हमें उन्हीं आर्टिजन को, उन्हीं वीवर को लेना है जो जयपुर की जो वैल्यूज है, जयपुर की जो फिलोसफी है, पर्पज है, उससे वो रहे मतलब अलाइंड। और जयपुर की फिलोसफी है अनकंडीशनल लव। तो सारे आर्टिजन अनकंडीशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके लिए वो इतना अच्छा काम कर पाते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे विमेन जो होती हैं, वो घर में औरत कमा रही होती है, तो उनके आसपास के जो मेन होते हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इतने सपोर्टिव नहीं होते या फिर थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने लोग थे, है ना, जितने मर्द भी काम कर रहे थे औरतों के साथ, वो भी बहुत सपोर्टिव थे और उनकी प्रेजेंस से जो लेडीज़ थी वो कंफर्टेबल थी। ये बहुत रेयर फिनोमेना है, जहाँ मतलब अगर हम इतनी छोटी जगह की बात करें वहाँ पे तो बिल्कुल ही बहुत मुश्किल से देखा जाता है ये। तो सर ये बहुत मुश्किल रहा होगा ना ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे औरतें कहती हैं कि इट इज़ अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट कि अगर कोई भी, है ना, बाहर से, है ना, मर्द आ जाता है तो हमें घूंघट करना पड़ता है। और आपने एक ऐसा पूरा कल्चर बना रखा है जहाँ पे दे आर वर्किंग हैंड टू हैंड, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं वो। तो सर वो कितना मुश्किल है ना या आसान था? वो कैसे हुआ? देखो, ये जो सवाल था ना, मैं इससे भी बड़ा एक सवाल का जवाब देता हूँ। एक बार मैं अमेरिका में हाई पॉइंट शो में गया था। हाई पॉइंट मतलब फर्नीचर का सबसे बड़ा शो होता है दुनिया में। तो वहाँ पर अपना जयपुर का परमानेंट स्टॉल है। तो जो मेरी बेटी आशा, उसने बोला पापा ये एक बड़े सीनियर पत्रकार है जो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बात करते हैं। फिर वो आए मेरे पास, तो मेरे को पूछा चौधरी साहब, हमने सुना है कि आपके पास इतनी हज़ारों औरतें हैं, 25-30 हज़ार औरतें हैं, और हमने सुना है कि
अगर गांव में किसी औरत से बात करे कोई आदमी तो उनके हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ती है। तो आपने कैसे उनका विश्वास जीता और आपको क्या क्या परेशानी आई? तो फिर मैंने उनको बोला, देखिए मुझे भी ये सवाल समझ में नहीं आया, आप 15 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, आप चाय वाय पीजिए, मैं एक चक्कर मार के आता हूँ। फिर मैं उस बिल्डिंग के बाहर थोड़ा गया, जाके थोड़ा अच्छी तरह मैंने सोचा ये सवाल क्या है और ये मेरे लिए सवाल है या नहीं है। मैंने सोचा, फिर 15 मिनट बाद आके मैंने उनको जवाब दिया। मैंने कहा देखिए कि आज तक मैंने 47 साल में एक किसी भी महिला के ना हस्बैंड से बातचीत नहीं की, मैंने किसी का चेहरा भी नहीं देखा और न मुझे कोई परेशानी आई। तो बोला ऐसे कैसे हुआ? मैंने कहा इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आप अपने आप का भरोसा है खुद पे, तो दैट इज़ रिटन हियर, यहाँ पर लिखा होता है। और एक जब आप वुमेन से बात करते हो सो शी कैन रीड योर फेस, सो दैट ट्रस्ट इज विद इन यू। बाहर से उसके लिए कुछ अलग से करना नहीं पड़ता। ये देखा मैंने कि जयपुर रक्स की जितनी भी आर्टिजन्स थी सबका मतलब सेल्फ एस्टीम वाज ऑन अ हाई, है ना। और वो मुझे लगता है अपनी कम्युनिटी के साथ काम करके जो बेनिफिट्स, इतनी सारी मुझे चीज़ें बताई कि वो लोग कोई हैप्पीनेस प्रोग्राम भी करते हैं जहाँ पे वो मेडिटेशन होता है, और उसके अलावा है ना उनको फाइनेंसिस के बारे में भी सिखाया जाता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा बोला जाता है कि एक जो बिजनेसमैन होता है वो कभी कभी इतना बड़ा बिजनेस बनाने में इतना उलझ जाता है कि वो कम्युनिटी बेनिफिट के बारे में, कम्युनिटी डेवलपमेंट को साथ लेकर नहीं चलता है। आपको कौन से पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ, या फिर आपका शुरू से ही, आप तो बार बार कहते हो कि आपका पीपल बिजनेस है, लेकिन कभी ऐसा रियलाइजेशन पॉइंट आया था कि आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ करना है, या फिर वो एक कोर वैल्यू ही रही है शुरू से? बीकॉम के लास्ट ईयर में था। हाँ। तो एक दिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर आए क्लास में, बोले ये रोल नंबर किसका, खड़े हो। तो रोल नंबर मेरा था तो मैं खड़ा हुआ। मैंने सोचा आज ये क्या पनिशमेंट देंगे मेरे को, मैं तो होमवर्क टाइम से करता हूँ, एकदम डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। फिर उन्होंने एक टेस्ट कॉपी अपने हाथ में ली और पूरी क्लास को दिखाई कि सी द आंसर दिस बॉय हैज़ रिटन। सवाल था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, और मैंने जो जवाब दिया वो था बिजनेस इज नेक्स्ट टू लव, इट इज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ सिविलाइजेशन। तो प्रोफेसर बोले ये लड़का एक दिन यूनिक बिजनेसमैन बनेगा। और अभी जो जयपुर की 2019 में जो केस स्टडी आई, द हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाउ ए बिजनेस कैन हील द सोसाइटी एंड हील द कस्टमर, पूरे वर्ल्ड से 25 केस स्टडी ली थी उन्होंने। उसकी पहली केस स्टडी जयपुर रखी है। तो अपने किस तरह सोचते हैं, और मैं तो बोलता हूँ कि बिना सोसाइटी के बिजनेस हो कैसे सकता है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस पूरी जर्नी में आपका सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है अपने लिए और अपने आर्टिजन्स के लिए? देखिए प्राउडेस्ट मोमेंट ये था कि जब जो बिमला देवी है, हाँ, जो कभी प्राइमरी स्कूल भी नहीं गई पढ़ने के लिए, और मैरिज के बाद में अपने गांव में घूंघट के बाद उसने पूरा गांव भी कभी नहीं देखा होगा। जब उसने जर्मन डिज़ाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता, और जब वो जर्मनी डिज़ाइन लेने के लिए गई, और जब वो दिल्ली आई तो काफ़ी पत्रकारों से मिलने के लिए आई है। तो ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था। तो मैंने उसको टेलीफोन भी किया कि बिमला अब तू मेरे से ज़्यादा फेमस हो गई। अब पहले मेरे नाम से तुम्हें जानते थे, अब तुम्हारे नाम से लोग मेरे को जानेंगे। बहुत